थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आपको पता ही है कि अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो डॉलर तो आते ही आते हैं। जब मैं 10 साल का था, छोटी सी बात बताऊंगा फिर वीडियो खत्म कर, तक नहीं आएगा पिक्चर पकड़ो 5G, जब तक वोडाफोन आइडिया का नहीं आएगा ये आपकी पिक्चर ज़्यादा यहाँ से निर्यात होंगी, और जब ज़्यादा निर्यात होगी तो उद्योग बढ़ेगा, और जब ज़्यादा निर्यात होते होते दूसरे देशों की तरफ हमारा सामान जाएगा। पिक्चर बहुत कामयाब है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया। वो पिक्चर कभी कामयाब नहीं हो सकती कि हमने एक शेयर का नाम लिया, उसके टारगेट दे दिए, उसका स्टॉप लॉस दे दिया। ये तो मैं हर एक शेयर के अंदर आप भी ये कर सकते हो। बताऊं, उस तरीके से ही वर्क होता है जिस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपने उस ज्ञान की वृद्धि को आगे लाए जो एक पिक्चर के समान होता है। वरना 20 रुपये आज भैया, बाजार जो स्थितियां है ना एक पिक्चर की तरह है। मैं आपको बता दूं, ये अगर आपने जान लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है ये एक पिक्चर के बात है ना। बड़े बड़े हीरो बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, पहले ना वो कहानी समझते हैं फिल्म की। उनको कोई लेखक समझाने आएगा, उनको अगर समझ में आया तो वो हाँ करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर पावर की, बात करेंगे एक शेयर के ऊपर ना आसमान टूट गया है, उस शेयर का नाम है IEX, उसके बारे में बात करेंगे टाटा स्टील जैसे शेयरों के बारे में, यानी कि टाटा स्टील जो काम करता है स्टील के सेक्टर में, तो स्टील सेक्टर के बारे में आज हम रणनीतियों को समझेंगे। दूसरा बात हम करेंगे आज चिप के बारे में, यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अधिकतर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उस तरीके से ही वर्क होता है जिस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपने उस ज्ञान की वृद्धि को आगे लाए जो एक पिक्चर के समान होता है। वरना 20 रुपये आज भागना, 20 रुपये कल गिरना, ये होना वो होना, ये निरंतर आपके साथ होता जाएगा और इस चीज़ को आपको झेलना है। हर एक न्यूज़ से आपको अपडेट रखना है। जिस भी शेयर का आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस शेयर के कंपनी के बारे में आपको हर एक न्यूज़, हर एक नॉलेज आपको हमेशा समय समय पर होनी चाहिए। उसके फंडामेंटल हर एक चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, उससे आपकी दिशा, उसे होल्ड और आगे की दिशा के लिए बनानी चाहिए। इन सब में जो भी न्यूज़ किसी के साथ लग जाती है, कुछ दिन तक के वो न्यूज़ शांत होती है, पर उस न्यूज़ को भी हमें भूलना नहीं है, वो कभी ना कभी निकल कर भी आती है। तो हमेशा जागरूक होकर आपको वर्क करना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये फिल्म स्टार होते हैं जो बड़े बड़े हीरो बन जाते हैं, है ना, बड़े बड़े हीरो बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, पहले ना वो कहानी समझते हैं फिल्म की। उनको कोई लेखक समझाने आएगा, उनको अगर समझ में आया तो वो हाँ करते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया तो वो ना करते हैं। उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी तो वो हाँ कर देंगे, अगर उनको पिक्चर थोड़ी समझ में आई, थोड़ी बहुत भी समझ में आई, तो कहेंगे भैया कुछ दिनों बाद बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो फिल्म स्टार वाले करते हैं, क्या ये शेयर बाज़ार के अंदर आप और हम भी कर सकते हैं? भैया, बाज़ार जो स्थितियां हैं ना एक पिक्चर की तरह है। मैं आपको बता दूं, ये अगर आपने जान लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है ये एक पिक्चर के बात ही होता है, और इस पिक्चर को आपको अपने मन के अंदर दोहराना है कि वो पिक्चर जो आपने देखी, जो भी शेयर के बारे में आपको अच्छा लगा, आपने उस वजह से एंट्री या एग्जिट कुछ भी हिसाब से किया, वो आपकी अपनी पिक्चर है। कई बार बताकर चला हूँ कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लोग होते हैं ये एक थीम के ऊपर वर्क करते हैं। एक थीम होती है, उसको ये अपने मन में बनाते हैं कि भैया आने वाला समय सेमीकंडक्टर का, EV का है, हाइड्रोजन का है। अलग अलग रणनीतियों से वो अपनी थीम बनाते हैं, फिर वो कंपनी का सिलेक्शन करते हैं, फिर उस कंपनी के अंदर वो अपनी प्रतिक्रिया उस थीम के अनुसार लगाते हैं। ये नहीं कि आज उन्होंने खरीदा 20 भाग गया, बेच के निकल लो जी, आज खरीदा आज ही चलो लॉस बुक कर लो जी। ऐसा कोई भी इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं कभी नहीं बन सकता। पर आप और हम बहुत गलतियां करते हैं। देखो, हमने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आपको एक समझना जरूर पड़ेगा कि हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म का विषय भी होना चाहिए, और जिसके अंदर आप एक पिक्चर के भांति उसके अंदर शेयर रखने जो आपको पिक्चर पता हो, है ना। तो जब फिल्म स्टार वाले किसी भी पिक्चर के लिए एकदम हाँ नहीं करते, तो हम क्यों बिना आंख बंद करे किसी की पिक्चर के अनुसार वर्क करते हैं?
भैया त्याग कर दो टारगेट पर उलझना, फेंकी फेंकी बातों में उलझना, बेमतलब की बातों में उलझना, चाट के चुंगल से बाहर निकलो। और जो ये यूट्यूब में आपको रोज रोज एक चार्ट के ऊपर चीज़ें पिक्चर बताकर चल जाते हैं, तो भैया मैं आपको फिर बता दूं, वो चार्ट भी इस पिक्चर से ही उसकी उत्पत्ति होती है। समझने वाली चीज़ों को समझो। IEX इतना ज़्यादा आज शेयर गिरा तो क्या हुआ, उसमें एक नई पिक्चर बनी, उसकी वजह से वो गिरा। अब आप अपनी पिक्चर के, अपने पोर्टफोलियो के मालिक हो, आपको सीखना है या बार किसी के आंखें बंद करके जो टारगेट आ रहे हैं उसमें आपको घुसना है। बीच में वोडाफोन आइडिया के लिए जो न्यूज़ निकल कर आ गई थी, वो जो भी चीज़ें AGR वाली थी उससे निगेटिव हुआ, पर कुछ लोगों ने समझा भैया अगले दिन थोड़ी तेज़ी आ गई, सब कुछ सही हो गया। 5G जब तक नहीं आएगा पिक्चर पकड़ो। 5G जब तक वोडाफोन आइडिया का नहीं आएगा, ये आपकी पिक्चर है। वेदांता में क्या करें सर, वेदांता गिर रहा है, भाग रहा है, क्या करें। वेदांता की पिक्चर समझो। वेदांता एक बड़ी खनन कंपनी है, कई बार मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताकर चला हूँ। दूसरा, वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हर संभव अच्छे प्रयास कर रही है। तीसरी, उसकी जो पिक्चर है सबसे महत्वपूर्ण है, जब वो अपने वेदांता के एक शेयर को 5 अन्य शेयरों में बदल देगा, टोटल 6 शेयर हो जाएंगे। क्या ये पिक्चर मैंने आपको पहले नहीं दिखाई? आपको इस पिक्चर पे वर्क करना है भैया। खरीदना बेचने वाली चीज़ों के साथ निकलोगे, कोई भी पिक्चर से बीच में निकल जाओगे, कहानी बेकार हो जाएगी। वेदांता की पिक्चर आपको पता है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। आपकी पिक्चर है, वेदांता अपनी कंपनियों को अलग कब करेगा उसका आपको वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है और अपने अनुसार उसकी चीज़ों को भापना है। दूसरा, एक मैं आपको काफ़ी दिनों से एक चीज़ बता रहा था कि भाई स्टील सेक्टर कमज़ोर है, आयात ज़्यादा हो रहा है, चीन वियतनाम वाली चीज़ें ज़्यादा यहाँ हो रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाने की चीज़ों के साथ भी समझाया है। यहाँ पर ये चीज़ें धीरे 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 ग्रोथ की तरफ जाएंगी, क्योंकि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में निर्यात करता है। यहाँ की जो भी कंपनियाँ हैं वो इस कारण से टेंशन की ओर है, क्या उन कंपनियों के काम खराब हैं या वो इस न्यूज़ पिक्चर की वजह से फंसी हुई है। ये पिक्चर भी आपको पता है, सरकार इस पे वर्क कर रही है। कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमारे वाणिज्यिक मंत्री भी वर्क कर रहे हैं। कई बार मैंने आपको वो पिक्चर दिखा दी जहाँ पर लोहा पुरुष और सुपर हीरो भी कहीं ना कभी टेंशन से गुजर जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए एक पिक्चर है। आज स्टील सेक्टर में बाहरें आ गई। अगर आप देखें, बीते मेरी वीडियो, हफ्ते पुरानी वीडियो देख लो आप, स्टील सेक्टर को अलग नज़रों से मैंने आपको दिखाया है। पर यही चीज़ बहुत कामयाब होती है, यही पिक्चर बहुत कामयाब है। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, वो पिक्चर कभी कामयाब नहीं हो सकती कि हमने एक शेयर का नाम लिया, उसके टारगेट दे दिए, उसका स्टॉप लॉस दे दिया। ये तो मैं हर एक शेयर के अंदर आप भी ये कर सकते हो। ये कोई पिक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम टेंशन ही हमेशा लेकर जाएंगे। क्या आपको HFCL की पिक्चर याद नहीं थी जब वो 80 रुपये करीब का था, मदरसन सुमी 90 रुपये करीब का था, एक्साइट बैटरी भी 200-225 रुपये करीब का था, जेके टायर भी उसी रेंज का था। क्या वहाँ आपके अंदर वो पिक्चर क्रिएट नहीं हुई? पिक्चर पे वर्क होता है, शेयर प्राइस तो कभी ना कभी लाजमी इधर उधर हो जाएगा। आज स्टील सेक्टर में एक न्यूज़ से और बाहरें आई हैं जहां पर चाइना ने यानी चीन ने अपने केंद्रीय बैंक जो है उसका, जिसका नाम है PBOC, ने कहा कि वो बैंकों के लिए RRR यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो यानी कि 50 बेसिस पॉइंट को वो कम करने वाला है। ये चाइना की न्यूज़ आज थी और इससे आपको मेटल सेक्टर में तेज़ी के संकेत देखने को मिले। पर ये कब वो लागू करेगा ये उसका पता नहीं है। ये तो चलो उसके अपने रिजर्व की चीज़ें, बैंक की चीज़ें थी जहाँ पर वो अपने 50 बेसिस पॉइंट को कम करने की उसने चीज़ों को बताया। ये भी इफेक्ट एक आज मेटल के सेक्टर में डालकर गई। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब पिक्चर में कुछ चीज़ों को रख कर छोड़ेंगे वो एंड में आपका अच्छा हो जाएगा। आपको अपनी पिक्चर समझ में आनी चाहिए। एक पिक्चर और दिखाई थी मैंने आपको, सेमीकंडक्टर वाली। देखो सर, देश के अंदर पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की विधियों के साथ कौन है?
टाटा ग्रुप है और वो पावर चिप यानी कि ताइवान की कंपनी के साथ उसने ये वर्क किया है, जिसकी मंजूरी अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी दे दी। किसको दे दी? टाटा को, टाटा ग्रुप को। दूसरा एक और चीज़ आप समझना कि अमेरिका एक सहयोग करेगा भारत के साथ और भारत के अंदर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर विनिर्माण यानी निर्माण करने की चीज़ों के साथ भारत के अंदर इस तरीके से अमेरिका के सहयोग से, यानी कि दोनों भारत और अमेरिका सहयोग कर रहे हैं भारत के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर बनाने की, निर्माण करने के लिए। ये चिप जो है सेनाएं जो होती हैं उनके हार्डवेयर में और महत्वपूर्ण टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप का उत्पादन करेगी। भैया ये न्यूज़ कैसी लगी आपको? ये अभी एक दो दिन की न्यूज़ है। यहाँ पर क्या उछल रहा है? सेमीकंडक्टर। दूसरा एक न्यूज़ और समझना है कि भारत के अंदर यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहला चिप का प्लांट किसने खोलने की चीज़ों के साथ दिखा है? HCL, जो एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका शेयर करीब 1700 रुपये करीब का है, उसने एक साझेदारी करी, जॉइंट वेंचर किया फॉक्सकॉन के साथ। जो फॉक्सकॉन पहले वेदांता के साथ अपनी एक चिप की नीतियां गुजरात में देख रहा था। अब उस फॉक्सकॉन ने HCL के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया और इसके लिए उनको 30 एकड़ भूमि भी अलॉट हो गई है। ये पिक्चर समझो कि यहाँ सेमीकंडक्टर के ऊपर चीज़ों के लिए भारत, तो सर ज़्यादा चीज़ें होंगी ना, ज़्यादा यहाँ से निर्यात होंगी और जब ज़्यादा निर्यात होगी तो उद्योग बढ़ेगा और जब ज़्यादा निर्यात होते होते दूसरे देशों की तरफ हमारा सामान जाएगा तो वो किसके द्वारा जाएगा? वो जाएगा पोर्ट के द्वारा। और पोर्ट के अंदर आपको पता ही है कि पोर्ट वाली कौन कौन सी वो कंपनी है, शिप वाली कौन कौन सी वो कंपनी, समुद्री रास्ते से ज़्यादा सामान जाता है। इसलिए एक चीज़ से कई कई चीज़ें पिक्चर निकल रही हैं कि भैया अगर यहाँ कुछ चीज़ें, एप्पल के फ़ोन बन रहे हैं, अगर यहाँ कुछ चीज़ें बन रही हैं तो उसका अगर निर्यात होगा तो वो समुद्री रास्ते से होगा। इस पिक्चर के ऊपर वर्क करना है आपको। ये नहीं करना है कि सर ये तो 20 रुपये गिरी है, ये तो 30 रुपये गिरी है, ये तो 40 रुपये गिरी है, ये तो 50 भाग गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। पिक्चर दिखा रहा हूँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इस चीज़ को अगर कोई समझ गया भाई, देखो मैंने तो अपने 3-4 साल के इस छोटे से कैरियर में एक चीज़ तो समझ ली कि जब तक कि आपको पिक्चर समझ में नहीं होगी तब तक आप उसके पहलू से नहीं गुजर सकते, और जब आप उस पहलू से नहीं गुजर सकते तो बीच में से ही आप कल्टी हो जाओगे, निकल जाओगे। इसलिए आपको पिक्चर हमेशा पता लगनी चाहिए कि देश के अंदर कौन कौन से सेक्टरों में क्या क्या न्यूज, क्या क्या पिक्चर चल रही है। और जिस दिन उस पिक्चर को आप समझ गए, आप बैठे रहोगे भैया। गिरावट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे शेयरों के अंदर गिरावट भी होगी, ये लिख लो, उछाल भी होगा, ये लिख लो, ये तो रोज का काम हो जाएगा। पर जिसने व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को देख लिया कि हाँ इससे ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ों के साथ अच्छा होगा। अब जोमेटो ने भी तो ऐसा किया था ना। अब जोमेटो कहाँ है? 300 के लेवल पर है। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए, कुछ कुछ हमारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, है ना। तो यहाँ चिप की पिक्चर चल रही है और एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है कि भारत के अंदर पहली चिप जो होगी अगले साल के 15 अगस्त तक के कभी भी भारत को पहली चिप मिल सकती है, जो एक मेड इन इंडिया चिप होगी। तो पहले अमेरिका के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण करना देश के अंदर, चिप का एक ये समझौते, और दूसरा आपको टाटा भी इस चीज़ के ऊपर जो ताइवान की कंपनी के साथ, और दूसरा भी फॉक्सकॉन जो ताइवान कंपनी के साथ HCL। तो ये पिक्चर आपको चीज़ों के साथ समझ में आनी चाहिए। देखो सर, आर पावर ने आज भी आपको अपर सर्किट लगा दिया। बीते दिनों मैंने आपके लिए आर पावर के अंदर एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, शायद वो संडे की वीडियो थी, और मैंने आपको वहाँ समझाया था कि आर पावर जो और आर इंफ्रा अपने कर्ज को कम करते जा रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छी संकेत बन रहे हैं। अब उस न्यूज़ के अंदर ही एक न्यूज़ और थी जिसको मैंने ज़्यादा फोकस के तहत आपको बताया था, जो था 23 सितंबर को इनकी एक जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर फंड राइज करने वाली चीज़ें हमें समझ में आएंगी, और वो अगर आप समझ गए तो आपकी रणनीतियाँ इसके अंदर दूर की चीज़ों के साथ देखने को मिलेगी। जब भी किसी कंपनी के अंदर फंड राइज करने वाली चीज़ें आती हैं, और वो चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, और उसके अंदर बड़ा
भाग दौड़ करके चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि भैया उससे भागे या गिरेगा। वहाँ वो मजबूत हो जाती है कंपनी की, जो फंड राइज करेंगी उससे वो क्या क्या अपनी चीज़ों को करेंगी। और इसी चीज़ के लिए इनको एक मंजूरी मिल गई है, जो दीर्घकालीन फंड जुटाने के लिए, यानी छोटा फंड नहीं है इनका, ये दीर्घकालीन लंबे समय चलने पैसा जुटाएंगे। और ये जो भी चीज़ें करेंगे ये 33 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करेंगे। अभी 40 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, तो ये जो डील की आपके सामने फंड की चीज़ें आई हैं वो 33 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आई हैं। अब आर पावर 1524 करोड़ 60 लाख रुपए जुटाएगा, जो 33 रुपये के हिसाब से होंगे, और जो इक्विटी शेयर दिए जाएंगे वो 33 रुपये के हिसाब से होंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पर एक मंजूरी मिल गई है। वैसे रिलायंस पावर, और अभी बीते दिनों इसके ऊपर जो आपको सुनने को मिला कि जो इनके मालिक थे अनिल अंबानी जी, उनको मार्केट से जो बैन किया गया है उसने भी इस शेयर के ऊपर इफेक्ट डाला है। फिर भी ये तो एक फ़ंड जुटाने वाली चीज़ें हैं, अपने कदमों को समय समय पर हर एक पहलू से आपको जोड़कर देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर पता लग गई कि यहाँ पर ये फंड जुटाने पर ये दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय की चीज़ों के साथ होता है, तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। आज ने शेयर ने फंड के ऊपर अपर सर्किट लगाया है, काम के ऊपर नहीं लगाया, ये भी आपको समझ कर चलना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात हम करेंगे। भारत के अंदर 3 पावर एक्सचेंज है, जिसके अंदर IEX बड़ा, यानी कि बाजार की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी इसकी है। और जब बाजार की हिस्सेदारी इसकी काफ़ी बड़ी होगी तो ये मोनोपोली हो जाएगा। ये अपने अपने द्वारा से खरीद बेच के जो भी रेट होंगे IEX के द्वारा किए जाते थे, तो एक मोनोपोली चीज़ें हो गई थी, जहाँ पर बिजली खरीदी और बेची जाती है। उस तरीके का प्लेटफॉर्म देता है हमें कौन? IEX। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो से वाकिफ़ होंगे IEX के अंदर, उसके अंदर मैंने काम इसके बहुत अच्छे आपको समझा रखे हैं। दूसरा एक चीज़ और आपको समझाई थी कि जो बीते 1-1.5 साल पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर मार्केट कैपलिंग वाली चीज़ें आई थी कि भैया ये जो मूल्य है निर्धारित सरकार अपनी नीतियों के साथ करेगी। अब ये न्यूज़ ने पहले भी IEX को तोड़ा है, ये आप समझ लेना। वहाँ पर भी इसके कारोबार के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली चीज़ों के साथ ये न्यूज़ आई थी और लगातार ये शेयर गिर गया था। वहाँ पर जब ये सही तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, गिरावट में तो बनाई थी, और गिरावट के बाद जब ये इस पैरों पे खड़ा हुआ, मैंने आपको कहा कि भैया काम इसका सही है, मोनोपोली चीज़ें, पर सरकार अगर अपनी नीतियों के साथ वो चीज़ें इससे वापस लेगी, मतलब तीनों एक्सचेंजों से वापस लेगी, तो फिर ये कहीं ना कहीं बाद में भी निगेटिव हो सकता है। मेरी वीडियो जाकर देख लेना भैया आप। जब ये शेयर भागता रहा, कई बार मैंने इस पर वीडियो बनाई और ये भी समझाता रहा कि आपको ये न्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि अभी ये चीज़ ठंडे बस्ते में थी कि भैया जो भी मार्केट कैपलिंग वाली सरकार चीज़ें कर रही थी वो बाद में भी कर सकती है, पर वो न्यूज़ सब भूल गई। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ को ज़रूर याद रखें, उसको लिखें शेयर के साथ साथ, उसके निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ को हमेशा रखें। और जो निगेटिव न्यूज़ आपके सामने आ गई और वो कुछ दिनों बाद नहीं दिखती, उसे भी याद रखें, क्योंकि वो कभी ना कभी मुड़कर दोबारा आएगी। भैया समझो चीज़ों को, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आज एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको IEX टूटता हुआ देखने को मिला और इसके कारोबार में खतरा भी नज़र आता हुआ देखने को मिला। इसके द्वारा जो भी बिजली खरीदी और बेची जाती थी, उसके अंदर जो भी मूल्य निर्धारित करता था खरीद और बेच का, वो करता था अपना IEX। इस वजह से इस कारोबार में ये राजा के तौर पर बना हुआ था। शेयर के अंदर काफ़ी तेज़ी भी थी, पर एक न्यूज़ ने इसके पास से आज पलट दी, जिस शेयर को 25 से 27 रुपये गिर कर चली गई। सरकार कह रही है कि अब जो भी रेट होंगे MCP, जो भी रेट तैयार किए जाएंगे वो सरकार के द्वारा किए जाएंगे। एक्सचेंजों के अंदर जो भी चीज़ खरीद और बिक्री की जाएगी बिजली, फिर उन बिक्रियों को इकट्ठा करके उस आधार पर MCP तैयार की जाएगी, यानी रेट तैयार किए जाएंगे, और वो रेट तैयार करेगी सरकार किसी भी कारण से, अपने कुछ भी अलग प्रोजेक्ट से, यानी अलग डिपार्टमेंट बना के कुछ भी करेगी। अब उस रेट पर ही तीनों एक्सचेंज जो हैं वो खरीद और बेच करेंगे, यानी कि IEX का काम अब सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा बिजली को बेचना और खरीदने का ही रह गया है, जो इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा होगा। यानी कि इसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो निकल कर जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ निगेटिव है। पर इसके भी एक चीज़ आप समझ लेना, यहाँ पर अब एक ही रेट रहेगा
और एक रेट रहने का मतलब ये है कि तीनों एक्सचेंजों के अंदर जो प्रमुख हैं उनको उसी रेट पर वर्क करना पड़ेगा। अब भी अगर आप बाजार की हिस्सेदारी देखते हैं तो भैया काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 80% से ज़्यादा ही होगी मेरे हिसाब से। सर अभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी जो हिस्सेदारी बाजार के अंदर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब भी ये फिर भी राजा बना रहेगा, लेकिन कुछ न्यूज के तहत ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि भैया वो चीज़ हट रही है जो इसका एक महत्वपूर्ण अंग था। पर बाद में भी तो बिजली खरीदी और बेची जाएंगी, उसके द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो तो इसके द्वारा ही की जाएंगी, बस उसके अंदर रेट नहीं आएंगे। अब रेट आएंगे जो सरकार के द्वारा। तो मार्केट कैपलिंग वाली न्यूज़ फिर से आ रही है, योजना बन रही है इसके ऊपर। भैया योजना आई है, अब कब ये लागू होता है, कब चीज़ें होती हैं, वो आगे की बात है। पर मैंने ये समझा दिया कि अगर ये सरकार भी करती है तो भैया ये बाद में भी तो वो चीज़ें करते ही जाएगा ना। अभी तो है ही ना सबसे ज़्यादा बाजार की हिस्सेदारी, तो वो चीज़ भी आपको समझ कर चलनी है। तो निगेटिव भैया शेयर कभी भी हो सकता है, कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए भैया। अब ये सिर्फ अगर ये ऐसा सरकार करती है तो ये सिर्फ खरीद और बेच की चीज़ें साथ ही इसकी प्लेटफॉर्म में होगी। बाकी जो भी रेट होते हैं वो MCP जो तैयार होती है वो सरकार करेगी। अब ये चीज़ को समझना, तो ये एक योजना बना रहे हैं। अब आगे इसके अंदर जो भी अपडेट होगा आप देख लें। फिलहाल इस चीज़ से 25 रुपये तक के शेयर गिर गए हैं। तो आज आपको IEX की क्या पिक्चर नज़र आई, R पावर की क्या दीर्घकालीन पिक्चर नज़र आई, और चिप के अंदर जो मैंने आज आपको अलग अलग फैक्ट करके बताए उसकी पिक्चर क्या आपको नज़र आई है, वेदांता की नीतियाँ क्या आपको पिक्चर के द्वारा नज़र आई, और स्टील सेक्टर की पिक्चर क्या आपको नज़र आई है। तो आज से आप स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दो, और जो स्क्रिप्ट आपको अच्छी लग रही है, यानी जो भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, उस स्क्रिप्ट का आप खुद भी अध्ययन करो, लेट कर करो, सो कर करो, कहीं भी करो, पर सच्चे दिल से करना कि जो भी चीज़ें हैं फैक्ट के अनुसार है नहीं। एक तो दे रहा है बंदा आपको टारगेट, और दूसरा स्टॉप लॉस। वो कभी भी हिट होंगे, कभी भी ऊपर भी जाएंगे, तो दोनों तरफ उस व्यक्ति की चीज़ें जय जयकार है। एक आपको समझा रहा है काम कि भैया रामू ये काम करता है और इस काम के चीज़ों से आपको क्या फल मिल सकता है, वो आपको अपनी रणनीति बनानी है। तो जिस दिन आप पिक्चर पे वर्क करने लग गए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ अपनी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो की तारीफ़ कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप सबकी दुआओं से आज मुझे अपना सिल्वर बटन जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे मिलता है, आज वो मेरे घर पर आ गया है। तो मैं आपका फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मुकाम तक ला दिया, जिस मुकाम के मैं कभी सपने देखा करता था, मैं कभी सपने देखता था। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको पता ही है कि अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो डॉलर तो आते ही आते हैं। जब मैं 10 साल का था, छोटी सी बात बताऊंगा फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। 10 साल का था तो हमारे यहाँ पर एक पंडित जी आया करते थे, वो काफ़ी दूर के पंडित जी थे, पर वो उस टाइम आते थे, या तो नागपंचमी होगी या कुछ भी फेस्टिवल होता उससे एक दिन पहले आते थे, कुछ समझा के जाते थे। तो उस टाइम मैं शरारतें बहुत करता था, पढ़ने में मेरा दिल नहीं लगता था। तो मेरी मम्मी ने पूछ लिया कि भैया इसकी किस्मत कैसी है। अब ऐसा था कि वो जो कुछ कहते थे वही हो जाता था। उन्होंने उस टाइम मुझे देखा और कुछ चीज़ें उन्होंने गणित लगाई और उन्होंने कहा कि ये ना डॉलरों में खेलेगा, मतलब इसका जो पैसों की चीज़ों के साथ है। डॉलर भी बताया था उन्होंने। अब मम्मी कह रही भैया इतना तो ये पढ़ाई में दिमाग है नहीं इसका, अब डॉलर कैसे आएंगे। भैया 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, अपनी गड्डी इधर उधर करके चलती गई। मम्मी रोज़ बताती थी, उसने ऐसा ऐसा बोला था मुझे, तो मैं वो रोज़ सुनता नहीं होगा कैसा ये। 30 साल बीत गए, 35 साल बीत गए, फिर आया 37-38 साल। वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई वो देरी में तो हुई, पर आज वो हमें डॉलरों पे ही लेकर जा रही है ना। तो आपको पता है यूट्यूब से डॉलर से ही पैसे आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो सही तरीके से देखने वाले लोग होते हैं उनकी बात सत्य हो जाती है, और वो मेरे साथ तो हुई है भैया। अब मेरे घर वाले मानते हैं हाँ भाई डॉलर वाली चीज़ तो आज पता लगी भाई इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर आपका दिल सच्चा होगा भैया, चीज़ों को समझने की आपके अंदर शक्ति होगी, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप सोचते होंगे। आज से ही अपना दूसरा पोर्टफोलियो अलग तरीके से बनाने की चक्रों में आए जो लंबे समय के लिए हो। अभी मेरा दूसरा एक अलग तरीके का एक लिंक आने वाला है एंजल वन का, जहाँ पर मैं ऑथराइज पर्सन बनने वाला हूँ। वहाँ से फिर अलग से हम अकाउंट अपना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से जो नए अकाउंट खोलेंगे वहाँ से खोलने की स्थिति से आएंगे, वहाँ से हमें और बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ेगा, अभी 10 से 15 दिन। फिर हम खुल के अलग अलग ढंग से आपको अलग अलग पिक्चर भी दिखाया करेंगे, भैया ये पिक्चर ये है, ये पिक्चर ये है। तो आज से आपको पिक्चर पे वर्क करना है।
दूसरों की बहकी बहकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि टारगेट देने वाले तो भैया 50 पैसे के टारगेट भी 100 रुपये के दे रहे हैं। जो शेयर होते हैं 2 रुपये के शेयर को 50 आपको दिखा रहे हैं, उससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आइए इसकी रणनीति मैंने आपको बता दी। आज जितनी भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, किसी को भी खरीदने बेचने की दृष्टि से आपको नहीं दिखाया है, पिक्चर समझाई है, और इस पिक्चर के थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप अपनी पिक्चर को खुद ब खुद भी पढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट को खुद पढ़ेंगे और उसके द्वारा आप वर्क करेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो आपको खुद ब खुद सोचना पड़ेगा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।